हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेल एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सेल एडेप्टेशंस क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होती है। मेरा नाम है विवेक कुमार और आप देख रहे हैं लर्न विद विवेकानंद। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सेल एडेप्टेशंस, सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल एडेप्टेशंस क्या होती है। सेल एडेप्टेशंस इज द प्रोसेस बाय विच द सेल एडजस्ट टू द चेंजेस इन देयर द एनवायरनमेंट और स्ट्रेस टू मेंटेन द नॉर्मल फंक्शंस एंड सर्वाइव। सेल एडेप्टेशंस मींस द सेल एडजस्ट करती है बदलती हुई इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप देखे होंगे कि कुछ दिन एक्सरसाइज करने के बाद आपकी बॉडी की मसल्स इंक्रीज कर जाती है। इसका कारण यह है कि वहां पे डिमांड और वर्कलोड ज्यादा हो गई है, जिससे हम मसल्स की साइज इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। मसल्स हाइपरट्रॉफी, वहां पे सेल की साइज इंक्रीज हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान या एडल्ट जो होती है फीमेल्स, उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिससे ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाती है, जिसे हम हाइपरप्लेसिया कहते हैं। यहाँ पे जो ब्रेस्ट की ग्लैंडुलर सेल होती है वो नंबर में इंक्रीज कर जाती है, जिसे हम हाइपरप्लेसिया कहते हैं। सेल एडेप्टेशंस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फंक्शनल डिमांड और हार्मोनल चेंजेस के अलावा, जैसे न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, इंजुरी, हाइपोक्सिया, इन्फेक्शंस, एजिंग, जेनेटिक फैक्टर और भी कारण इसके हो सकते हैं सेल एडेप्टेशंस के। उसके बाद हम जान लेते हैं कि सेल एडेप्टेशंस कितने टाइप्स की होती है। सेल एडेप्टेशंस 5 टाइप्स की होती है। देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ द सेल एडेप्टेशंस लाइक द एट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रॉफी, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया। सबसे पहले हम जानते हैं कि एट्रोफी क्या होती है। डेफिनेशंस ऑफ द एट्रोफी इज द एट्रोफी इज डिफाइंड एज द श्रिंकेज इन द साइज ऑफ ऑर्गन ड्यू टू द डिक्रीज इन द सेल साइज एंड नंबर। सेल की नंबर और साइज में डिक्रीज कर जाती है, जिससे सेल श्रिंक हो जाती है, जिससे हम एक फिजियोलॉजिकल एक पैथोलॉजिकल एट्रोफी से हम समझेंगे। फिजियोलॉजिकल एट्रोफी क्या होती है, जिसमें जो ह्यूमन बींग्स में जो चेंजेज आते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जैसे कि थाइमस अंडरगोज द एट्रोफी इन द चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में जो होती है थाइमस एट्रोफी हो जाती है, श्रिंक कर जाती है, छोटी होती है, लेकिन एज कंपेयर टू द एडल्ट, वहीं एडल्ट में वो लार्ज होती है, जिससे इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होती है। वहीं यूट्रस की जो साइज होती है डिक्रीज कर जाती है पार्चुरेशन के बाद यूट्रस की साइज डिक्रीज कर जाती है, जिससे जो होती है साइज यूट्रस का छोटा हो जाता है। अब वहीं प्रेगनेंसी के दौरान वो इसकी साइज इनलार्ज रहती है। वहीं इसका देख लेते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस। मसल्स एट्रोफी ड्यू टू द डिक्रीज द ब्लड सप्लाई एंड क्वासियोरकर एंड मरासमस। जो ब्लड सप्लाई कम होने के कारण भी मसल एट्रोफी हो जाती है। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होने के कारण भी मसल्स एट्रोफी हो जाती है। श्रिंकेज ऑफ द ब्रेन एज सीन इन द एल्जाइमर्स डिजीज। आपने एल्जाइमर्स डिजीज को जो पेशेंट होती है, उनके जो होते हैं ब्रेन्स, उनकी साइज श्रिंक कर जाती है, छोटी होती है एज कंपेयर टू द हेल्दी ब्रेन्स। अब दूसरा यह है कि हाइपरट्रॉफी क्या होती है। हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल लीडिंग्स टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन्स। सेल की साइज इंक्रीज कर जाती है, जिसके कारण ऑर्गन की भी साइज इंक्रीज हो जाती है। इसके 2 एग्जाम्पल से हम जानते हैं, एक जो होती है फिजियोलॉजिकल चेंजेस और पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी एंड पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। पहला है फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, इनलार्जमेंट ऑफ द मसल सेल्स ड्यू टू द रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करने से मसल्स इनलार्ज कर जाते हैं, यानी सेल की जो है मसल्स की सेल की साइज इंक्रीज हो जाती है। दूसरा पैथोलॉजिकल चेंजेस, हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं उनमें जो होती है हार्ट के जो साइज होती है इंक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि मायोकार्डियल जो टिश्यू होता है वो इनलार्ज कर जाती है ड्यू टू द फंक्शनल डिमांड। तीसरा है हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया में क्या होता है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इन द टिश्यू एंड ऑर्गन, जिससे होती है उनकी जो नंबर इंक्रीज कर जाती है हाइपरप्लेसिया में। इसके भी 2 चेंजेस हम देखेंगे कि पैथोलॉजिकल चेंजेस एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। पैथोलॉजिकल चेंजेस जिसमें जो प्रोलिफरेट कर जाती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो होती है सेल होती है फीमेल ब्रेस्ट की, वो जो होती है इनलार्ज कर जाती है, क्योंकि वहां पे नंबर इंक्रीज हो जाते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स के ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड पुबर्टी। उसके बाद थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो यूट्रस की जो इंडोमेटेरियल लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होती है वहां पे। उसके बाद मेटाप्लेशिया। मेटाप्लेशिया क्या होती है कि रिप्लेसमेंट ऑफ द वन सेल टाइप विद द अनदर सेल टाइप
बेटर suited to the withstand the stress। जो स्मोकिंग करते हैं उनकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स होती है जो स्क्वामस सेल्स से रिप्लेस हो जाती है, वो उससे ट्रिगर हो जाती है जिसके कारण वो उसको प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद देखते हैं डिस्प्लेसिया। इट इज द डिफाइंड एज द abnormal cellular proliferations characterized by the increased number of the immature cells। इसके causes बहुत सारे हो सकते हैं जैसे chronic inflammations, viral infections और exposure to the carcinogens like the tobacco and smoke। The abnormal growth of the cervical cells often associated with the human papillomavirus infections। उसके बाद हम सबको समराइज कर लेते हैं, जैसे कि हम सेल एडेप्टेशंस के 5 टाइप्स पढ़े, जैसे एट्रोफी जिसमें सेल श्रिंकेज हो जाती है, हाइपरप्लेसिया जिसमें सेल की नंबर इंक्रीज कर जाती है, और जो हाइपरट्रॉफी जो साइज इंक्रीज करती है, मेटाप्लेसिया वहीं एक सेल दूसरे सेल से रिप्लेस होती है, आखिरी है कि डिस्प्लेसिया जिसमें एबनॉर्मल सेलुलर प्रोलिफरेशंस होती है और नंबर ऑफ इमैच्योर सेल्स इंक्रीज कर जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।